अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर है वो चैप्टर 2 है कंप्यूटर की 9 क्लास की बुक से कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। इसका जो सेशन हम पढ़ रहे हैं वो 2.4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज को आईपीओ डिस्कस करेंगे, चार्ट को, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आज हम डिस्कस कर ले आने होंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेडरल बोर्ड होंगे या डिफरेंट बोर्ड्स होंगे आईपीओ से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आज हम सारे कवर करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल्स, ये हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जो कॉमनली यूज होता है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। हम यूज करते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं कि हम हमारे सिस्टम में जो डाटा है वो किस तरह फ्लो कर रहा होता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो एक वैलिड इनपुट आती है हमारे पास, हमारे सिस्टम को हम देते हैं, उसके ऊपर एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जो स्पेसिफाइक होता है कि इस पे ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। उसके बाद एक वैलिड आउटपुट हमें हमें मिल जाती है जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होती है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो वर्क भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल्स पर वर्क करते हैं। हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, उसको हमने एनालाइज कर लिया है। अब उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो हमारे पास तीन पार्ट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या होंगे, इनपुट, आउटपुट और एक सम प्रोसेसिंग होगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या, एक स्पेसिफिक इनपुट हम सिस्टम को देंगे, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एक रिक्वायर्ड आउटपुट, मतलब कि एक तुम्हें जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे एक तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे सिस्टम से। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं आईओपी आईपीओ चार्ट्स क्या होते हैं। आईपीओ चार्ट्स क्या होते हैं, जो हमने एक स्पेसिफिक इनपुट दी, फिर आउटपुट आई हमारे पास कुछ प्रोसेस करने के बाद, तो उसको हम विजुलाइज फॉर्म में जब चेक करते हैं ना इस फ्रेमवर्क को, तो ये हमारे पास आईपीओ चार्ट्स होते हैं। ईच जो रो होती है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो फंक्शन हो रहा है थ्रू ऑन इन सम इनपुट एंड गिव यू सम आउटपुट। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या होती है। देखो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है आपके पास, उसमें आपके पास इनपुट क्या होगी, कस्टमर की डिटेल, मतलब कि नेम उसका, उसके बाद उसने क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो होगा, और पेमेंट डिटेल होगी आपके पास, जो आपके सिस्टम को क्या मिल रही है, इनपुट मिल रही है यूजर से। उसके बाद वेंडरी का डाटा कि आपके पास वो चीज है या नहीं है, शिपमेंट का डाटा है कि ये चीज किस तरह जाएगी किस तरह नहीं जाएगी। उसके बाद प्रोसेस क्या है आपके पास, इनपुट जो उसने ऐड किया, मतलब कि उसने अपना जो नाम आईडी कार्ड ऐड किया या एड्रेस ऐड किया, क्या वो वैलिड भी है, रहता वो हमारे पास पाकिस्तान में है लेकिन वो बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया का ऐड करता है, तो ये तो इनपुट नहीं होगी ना वैलिडेशन। तो इनपुट में क्या होता है, हम एक वैलिड इनपुट देते हैं जिसके ऊपर प्रोसेस होना होता है। तो हमारे पास एक इनपुट आएगी, हम चेक करेंगे इनपुट वैलिड है, प्रोसेस मेथड को चेक करेंगे और अपडेट और चेक और वेंडरी को हम क्या करेंगे, हम चेक करें जो हमारा प्रोसेस है वो वैलिड है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जो हम क्या करेंगे, उसके बाद एक जो हमारे पास वेंडर है उसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो वेंडरी का डाटा उसको चेक करेंगे कि वो अवेलेबल भी है या नहीं है। अपडेट तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास चेक करेंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, उसको दे देंगे, अपडेट कर देंगे स्टॉक को कि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल 5 थे तो कितने रह गए, 4 रह गए। और शिपमेंट डिटेल में क्या आ जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, क्या लेबल है, कैलकुलेशन क्या है, टाइम क्या है, और आईडी कंफर्म कर देंगे और उसका उसके जो होगा हमारे पास ऑर्डर उसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम आईपीओ की, कि हमारे पास एक कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट की एवरेज। तो सबसे पहले क्या हम इनपुट में क्या ले लेंगे, एक वैलिड ग्रेड्स ले लेंगे। 50 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक में 45 आ गए, उसके एक में आ गए जी 49 आ गए। अब जो सारे ग्रेड है उनको क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, मतलब कि हम 50 को प्लस 45 को प्लस 49 को, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद इन ग्रेड्स को हम जो है ना वो डिवाइड कर लेंगे, कितने नंबर है, 3 नंबर है तो इसकी एवरेज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो अब ये सम हो गए। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास आ जाती है राउंड अबाउट 46 या 47 जितनी भी आ जाती है, उसको हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट का ग्रेड, एवरेज ग्रेड क्या आ जाता है। जो हमारे पास ये एवरेज ग्रेड आया है 46 या 45, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक वैलिड आउटपुट हो जाएगी हमारे पास। हमने कुछ इनपुट दी, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, एक वैलिड आउटपुट आ गई। अब हम आईपीओ एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास एक एक इनपुट है, उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ, उसके बाद एक आउटपुट आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसा ही है ना, एक इनपुट होती है,
कुछ हम देते हैं उसको, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और उसके बाद एक वैलिड आउटपुट आ जाती है आपके पास। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है ना, इसमें कोई पजलिंग नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो इजी टू अंडरस्टैंड है और आप डिफरेंट सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते हो, उनके वर्कफ्लो को समझ सकते हो। ये क्या है, ये स्टार्टिंग है एक, ये क्या, इट हेल्प स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स टू विजुअलाइज हाउ डाटा फ्लो थ्रू सिस्टम। ये हेल्प करता है नए बंदों को, नए स्टूडेंट्स को, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस में, एक स्टार्टिंग पोजीशन में, स्टार्टिंग स्टेट में ये आपको हेल्प करता है कि आप चेक कर सको कि डाटा किस तरह आपके सिस्टम में फ्लो करता है, क्या इनपुट देते हो, किस तरह एक प्रोसेस हो रहा है और फिर उसके बाद क्या आउटपुट आपके पास आ रहा है। ठीक है, मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इनइफेक्टिव स्पेसिफिक स्टेज। कहता है कि ये हेल्प करता है आपको, आपका जो डाटा इजी टू आइडेंटिफाई, आपके इजी टू आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और जहां पे इनइफेक्टिवनेस हो रही है आपके स्पेसिफिक स्टेज पर। फॉर एग्जांपल इनपुट ठीक दी, प्रोसेसिंग में कोई खराबी आ गई तो ये बता देगा कि इनपुट आपकी ठीक गई थी विजुअलाइजेशन में, लेकिन प्रोसेसिंग में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हुई और एक डिफॉल्ट या एक समय इनवैलिड आउटपुट आ गई। इनवैलिड तो नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो जिसने एरर आउटपुट आ गई, जिसने में हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। और ये हमें हेल्प करती है कि जो बड़ी बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल कंपोनेंट, मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करती है। कितने ब्रेक डाउन करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगी। इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होगा उस पर, उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आएगी, ये इसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ये सारे इसके क्या एडवांटेज है। देखो किसी भी चीज के एडवांटेज होंगे तो उसके साथ के क्या चल रहे होते हैं, डिसएडवांटेज भी चल रहे होते हैं। तो हम आईपीओ मॉडल्स के डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। आईपीओ मॉडल्स के डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल है। तो हमारे पास ये क्या है, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते और ना इसमें फीडबैक सिस्टम है। तो क्या है, लूप नहीं हो सकती, फीडबैक लूप नहीं है और रियल टाइम डाटा के जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हो रही। ठीक है, जो हमारे पास डाटा उसने एक दफा दे दिया, अब उसने बाद में चेंजिंग किया, हम उसको तुम देख रहे हैं ना, जो उसने डाटा दिया उसी पे प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट होगी। अगर कोई मिड में चेंजिंग आएगी तो वो हमें उसको बाद में बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेशन ऑफ एरर हैंडलिंग। इसमें हम एरर हैंडलिंग जो हमारे पास है ना, वो बहुत लिमिटेशन है। जो अकाउंट ऑफ एक्यूरेसी है ना, मतलब एक्सप्लेनेट अकोमोडेशन ऑफ एरर्स है, वो बहुत इसमें ना लिमिटेशन सी है। ठीक है, और स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह डाटा हमारे पास जो आ रहा है ना, इनपुट आ रही है, उसमें हम एक आउटपुट पा रहे हैं, लेकिन लेस एफिशिएंट सिस्टम्स के लिए, ये स्मॉल सिस्टम्स के लिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। जो बेस्ट सूटेबल है ना, ये सिंपल सिस्टम्स के लिए होता है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए और इनिशियल स्टेजेस के लिए ना हम आईपीओ मॉडल्स यूज करते हैं, जो स्टार्टिंग लर्निंग स्टेजेस होते हैं। और जो लेस सूटेबल किसके लिए है हमारे पास, ये हमें कब इसको यूज नहीं करना चाहिए, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिबल सिस्टम हो, डायनामिक सिस्टम हो, जो बार बार चेंज हो रही है, जिसमें आउटपुट्स, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जिसमें बार बार नई नई इनपुट्स आ रही है, तो उसके लिए जो मॉडल्स हैं आईपीओ उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए डिफिकल्ट है। और जिसमें फीडबैक आ रहा हो, लूप्स का फीडबैक, और मतलब कि बार बार यूजर एक फीडबैक दे रहा है कि ये ठीक है या नहीं है, उन कामों के लिए जो हमारा आईपीओ होता है, ये कोई अच्छा आपको हेल्प नहीं करेगा। और उसके बाद क्या, रियल टाइम ऑपरेशन जिस पे हो रहे हैं, मतलब रियल टाइम से डाटा आ रहा है, उसी टाइम ऑपरेट करके हमने एक न्यू डाटा देना, तो उसके लिए जो हमारे पास आईपीओ मॉडल्स हैं वो बेस्ट नहीं है। हमारे पास बेस्ट किसके लिए, सिंपल मॉडल्स के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, इनिशियल स्टेजिंग, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टार्टिंग स्टेजेस है तो उसके लिए आईपीओ सकते हैं कि हम एक विजुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाए हमारी प्रॉब्लम की, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें ऑन स्पेसिफिक इनपुट्स, कुछ प्रोसेस करके, तो इसकी एक स्पेसिफिक आपके पास आउटपुट आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हुए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।